Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। Hope you are enjoying this program. आशा है कि आप इस प्रोग्राम का आनंद उठा रहे होंगे। Every day as we study the Word of God together, we are getting edified and we are strengthened in our spirits. प्रतिदिन जैसे हम वचन का अध्ययन कर रहे हैं, हम उन्नति पा रहे हैं और आत्मा में बल पा रहे हैं। Especially these days we are studying more about the Lord Jesus. खास तौर पर हम यीशु के बारे में इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं। And the knowledge of Christ is the foundation of Christianity. मसीह का ज्ञान ही तो मसीहत की बुनियाद होती है। हम इस बात को जानते हैं। Amen. आमीन। And today we'll be talking about Jesus' finances. आज हम बात करने वाले हैं यीशु के धन के बारे में। Okay, how was Jesus' life on earth? Was he very poor or he had enough money to handle? How did Jesus handle his finances, etc.? We are going to look at today. पृथ्वी पर यीशु का जीवन कैसा था? क्या वो बहुत गरीब था? क्या यीशु के पास इतने पैसे थे कि वो सब कुछ प्रबंध कर सके? हम इसी के बारे में देखेंगे। Many people think that Jesus was like a beggar. बहुत से लोग इस तरह सोचते हैं कि यीशु तो भिखारी जैसा था। No money, going around begging people, give me something, I'm a poor man. कोई पैसा नहीं था, लोगों के सामने भीख मांगना, मुझे कुछ पैसे दो, मैं तो भिखारी हूँ, कोई पैसा नहीं है। Because when they read 2 Corinthians 8:9, Jesus became so poor that we may become rich. क्योंकि वो दूसरा कुरिन्थियों 8:9 पढ़ते हैं कि यीशु कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो सकें। इस वचन को पढ़ने के कारण वो इस तरह से सोचते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं कि यीशु बहुत ही गरीब था, कंगाल था। Of course, he became poor compared to the riches he had in heaven. अवश्य ही वो कंगाल बना। स्वर्ग में जो भी उसके पास धन था, उसकी तुलना में देखा जाए तो पृथ्वी पर आकर वो कंगाल बन गया। As a whole, heaven is so rich, richer than earth. जैसे कि हम जानते हैं कि स्वर्ग तो धन से भरा हुआ है, स्वर्ग तो इस पृथ्वी से भी ज्यादा धनी है। Compared to heaven, the earth is a poor planet. स्वर्ग की तुलना में अगर देखा जाए तो पृथ्वी तो एक कंगाल ग्रह है। क्या आप जानते हैं? Quality is very, very poor. यानी जो पृथ्वी के गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो स्वर्ग से बहुत ही कम है। And many things that you find in heaven are found also here in earth. बहुत सी चीजें जो आप स्वर्ग में देखते हैं वो यहाँ भी देखते हैं, But in a lesser quality. पर उसकी उत्तमता तो बहुत ही कम होती है। उसकी उत्तमता बहुत ज्यादा नहीं होती है। Okay, people think Jesus lived like a beggar also based on Matthew chapter 25. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु तो भिखारी के जैसे जीता था और इसे वो मत्ती 25 के आधार पर कहते हैं। When you read verses 35 to 40, जब आप वचन 35 से 40 तक पढ़ते हैं, Jesus is giving us the parable of the sheep and goats. यीशु यहाँ पर भेड़ और बकरियों का दृष्टांत बताता है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने यहाँ पर दृष्टांत समझाया। And in verse number 35, for I was hungry and you gave me something to eat, and I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में I ठहराया। needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। So when they read this, they picturized Jesus as a person who had nothing to eat, nothing to drink, nobody to welcome him, and he had no clothes, and he had no housing, he was in prison, he was in a very, very poor, bad shape. जब लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो वो यही सोचते हैं कि यीशु के पास कुछ भी नहीं था, ना उसके पास खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए कुछ था, ना ही उसके पास कपड़े थे, और वो बंदी गृह में पड़ा हुआ था और उसकी दशा बहुत ही बुरी थी। इस तरह से लोग सोचते हैं। That is not the fact. ये तो सच नहीं है। Jesus was not talking about his condition in his earthly life.
यीशु यहाँ पर पृथ्वी के जीवन के बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में नहीं बता रहा था। Come to verse number 37. वचन 37। Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया? When did, verse number 38, when did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? वचन 38। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? When did we see you sick or in prison and go to visit you? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. यहाँ पर वचन 40 देखते हैं। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? Jesus was not saying that in his earthly life he was like that. Instead, the poor people, the naked people, the imprisoned people on earth, when you paid a visit to them, when you clothed them, when you fed them, gave them drink, it was like you were treating with me. That's the meaning. यीशु ये नहीं कह रहा कि वो इस पृथ्वी के जीवन में ऐसा था, लेकिन इसके बजाय जब गरीब, भूखे, लाचार, बंदी लोगों से आप मिलने जाते हैं, Yes. जब आप ऐसे लोगों से मिलने जाते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो जो कुछ तुमने उनके साथ किया, बिल्कुल वैसा ही तुमने मेरे साथ किया। जिस तरह से तुम लोग गरीबों की सहायता करते हो, वैसा ही तुम मेरे साथ करते हो, बिल्कुल वैसा ही। You got the point? क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? So, what I'm trying to say is that so many bad ideas, wrong ideas are spreading across the globe about the life and ministry of the Lord Jesus. तो देखिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे गलत विचार यीशु की सेवकाई और जीवन के बारे में फैल रहे हैं। All this because people are not studying the Word of God properly. ये केवल इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर के वचन का अध्ययन लोग सही रीति से नहीं कर रहे हैं। Okay, up to 30 years Jesus was working, especially in the carpentry industry, and he had a profession. That means he had an income, and he was the breadwinner of the family. It seems he was raising his younger ones. 30 साल की उम्र तक यीशु बढ़ई का काम करता रहा। उसका एक व्यवसाय था, यानी उसकी एक कमाई थी। वो अपने परिवार के लिए कमाई करने वाला था और अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख करता था। वही तो सारी चीजों का प्रबंध करता था। But when he was 30, he turned into full-time ministry in our terms. लेकिन जब वो 30 साल का हुआ तो पूरे समय की सेवकाई में वो आ गया। मतलब पूरा समय वो सेवकाई में देने लगा। My question is, how did he survive? तो मेरा सवाल ये है कि वो कैसे जीवित रहा, मतलब कि उसका गुजारा कैसे होता था। Was he begging around? क्या वो लोगों से भीख मांगा करता था? Not only his case, he had 12 disciples. Sometimes a group of men and women were traveling together, so Jesus had to feed all of them. केवल यीशु की ही बात नहीं, पर 12 चेले उसके साथ रहा करते थे। कई स्त्री पुरुष उसके साथ यात्रा किया करते थे। तो देखिए, इन सब को यीशु भोजन दिया करते थे, खिलाते थे। What do you think? How did he survive? तो आपको क्या लगता है कि यीशु कैसे जिया करता था, कैसे अपना गुजारा किया करता था? इतने लोगों के लिए भोजन जो आता था, वो कहाँ से आया करता था? Brother, Jesus is Son of God, God Himself. He can create. भाई, यीशु तो परमेश्वर का पुत्र था, वो तो रचना कर सकता था, वो बना सकता था। Food. बस ऐसे बोलते ही भोजन आ जाता था। No, Jesus multiplied miraculously bread. He multiplied miraculously only twice. यीशु ने रोटियों को अद्भुत रीति से बहुगुणित किया था, लेकिन केवल 2 ही बार। And Jesus turned water into wine only once. यीशु ने पानी को दाखरस में एक ही बार बदला था। But for his stomach, feeding himself and feeding the disciples' team, usually he did not perform any miracle.
लेकिन यीशु ने अपने पेट के लिए, खुद को भोजन देने के लिए या फिर चेलों को भोजन देने के लिए कभी भी कोई चमत्कार नहीं किया। For example, Jesus was on a 40-day fast. उदाहरण के लिए यीशु ने 40 दिनों का उपवास किया After the fast, he was hungry. और फिर उपवास के बाद वो भूखा था। And the tempter came to him. फिर परीक्षा लेने वाला उसके पास आया। He said, "Look, Jesus, so many stones. You are the Son of God. Turn these stones into breads." उसने कहा, देख यीशु, बहुत से पत्थर हैं, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जाएं। तू बस आज्ञा दे, ये पत्थर तेरे लिए रोटी बन जाएंगे। इस तरह से कहा। Jesus said, "No way. I can do that, but you don't need to advise me. You are the devil. Get behind me." यीशु ने कहा, हे शैतान, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तेरे कहने से नहीं करूँगा। तू शैतान है, तू दूर चला जा, मुझसे दूर हो। Actually, he was quoting from Deuteronomy chapter 8. He said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." वो असल में व्यवस्था विवरण 8 से कह रहा था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। देखिए। Okay, agreed. Then how did he eat day to day? ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन वो प्रतिदिन का भोजन कैसे करता था? Practically, how did it happen? तो फिर ये किस तरह से ऐसा हुआ होगा? It is clearly mentioned in the Bible. ये पूरी तरह से साफ-साफ वचन में लिखा है। Come with me to Luke chapter 8. आइए देखें लूका 8 अध्याय में The first 3 verses. पहले 3 वचन। After this, Jesus traveled from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him. और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे। And also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Joanna, the wife of Chuza, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। इस तरह से हम वचन में देखते हैं। What do you get from here? यहाँ से आप क्या समझे? See, Jesus was moving everywhere with his disciples. That means 12 disciples. यीशु अपने 12 चेलों के साथ हर जगह जाता था। And verse number 2 says, some women were also following him in that team. वचन 2 ये कहता है कि कुछ स्त्रियां भी उस टीम में थी, वो भी उनके साथ जाती थीं। That means in Jesus' ministry team there were women. इसका मतलब कि यीशु की सेवकाई में वहाँ पर स्त्रियां भी थी, सेवकाई में स्त्रियां भी थीं। Some of the women's names are also mentioned here. यहाँ पर कुछ स्त्रियों के नाम भी हैं। The first one is Mary called Mary Magdalene. पहली है मरियम जो मगदलीनी है। What was her background? पृष्ठभूमि क्या थी? She had 7 demons. She was possessed by 7 demons. Jesus cast all of them out. She was set free. She's clean now. She's serving the Lord Jesus. उसमें 7 दुष्टात्माएं थीं। यीशु ने 7 दुष्टात्माओं से उसे आजाद किया। अब वो यीशु की सेवकाई में थी। Hallelujah. हालेलुया। Now she is serving the team. अब वो उस टीम में सेवा करती है। The next lady's name is Joanna. और फिर अगली स्त्री का नाम है योना। Joanna was the wife of Chuza, and Chuza was the manager of Herod's household. योना खूजा की पत्नी थी, और जो खूजा था वो हेरोदेस का भंडारी था। Who is Herod? हेरोदेस कौन था? Who is Herod? हेरोदेस कौन था? The king. वो तो राजा था। That means Joanna's husband Chuza was a high official, the manager of the entire palace. इसका मतलब कि योना का जो पति था खूजा, वो बहुत ही बड़ा अधिकारी था, पूरे राजमहल का भंडारी था, यानी वो उनका मैनेजर था। Of course, he had a high salary.
अवश्य ही उसे बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलती होगी। That means Joanna was a very rich, affluent lady. इसका मतलब जो योअना थी वो बहुत ही धनी स्त्री थी। And one more name is given there, Susanna. और एक और नाम दिया है सुसन्ना। And many others, meaning there were many other women. इसका मतलब कि बहुत सी दूसरी ऐसी स्त्रियां थीं, बहुत सी स्त्रियां। And Luke is clearly saying that these women were helping to support them out of their own means. देखिए लूका यहाँ पर साफ साफ बताता है कि ये स्त्रियां अपनी संपत्ति से Yes. उसकी सेवा किया करती थीं। Meaning, even from their bank, I mean, in today's time, from their money, from their salary, or from their property. Some of them maybe might have sold out their property and they were funding Jesus' ministry. मतलब आज के समय में कहें तो अपने बैंकों से, अपनी संपत्ति से, मतलब वो अपनी संपत्ति को बेचकर जो भी पैसा उन्हें मिलता था वो यीशु की सेवकाई में उनकी मदद करती थी। Many people ask me, how does this blessing today run? बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि ब्लेसिंग टुडे जो सेवकाई है वो किस तरह से चलती है। Because many people are giving to the Lord's ministry. क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं। Even behind this episode, there is a sponsor. In some days, 2-3 sponsors. यहाँ तक कि इन एपिसोड्स के लिए कुछ स्पॉन्सर्स हैं। रविवार के लिए 2-3 स्पॉन्सर हैं। And for many other different departments of this ministry, people are giving to the Lord out of their cheerful heart. और इस सेवकाई के डिपार्टमेंट के लोग भी हैं जो बहुत ही हर्ष के साथ देते हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए खुले दिल से देते हैं। That is the down-to-earth practical way. ऐसा तरीका तो सच में बहुत ही वास्तविक तरीका है। We just prayed for the sponsor. हमने स्पॉन्सर के लिए प्रार्थना की है। In the same way, Jesus had sponsors and partners. इसी तरह से यीशु के भी स्पॉन्सर और पार्टनर्स थे। Their names are written here. उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। And mainly, the sponsors and partners were women in Jesus' case. खास करके यहाँ पर यीशु के जो पार्टनर्स थे वो तो स्त्रियां थीं। Hallelujah. हालेलुया। So, the ministry team was going around from town to town, from village to village. They had to feed maybe not less than, I believe, 20-25 people were there, always with Jesus. मतलब यीशु के साथ हमेशा 20-25 लोग रहा करते थे और हमेशा उनको वहाँ पर भोजन देना पड़ता था। Because Jesus and 12 disciples, 13. यानी यीशु और उसके 12 चेले कुल हुए 13। Then 3 ladies' names are given here. और 3 स्त्रियों के नाम यहाँ दिए हैं 16. यानी 16। And it says many others. Many others. और कहता है ऐसे बहुत Names से are not given here. यहाँ पर नाम नहीं दिए गए हैं। So it was a huge team. तो ये बहुत बड़ी टीम थी। Breakfast, lunch, snacks, dinner every day. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर दिन ऐसे देना पड़ता था। No fasting prayer. उपवास प्रार्थना नहीं थी। Fasting prayer, once people asked him why you and your disciples are not fasting. लोगों ने पूछा कि तू और तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते हैं। See, Jesus said when the bridegroom is with the bride, how can they fast? यीशु ने कहा कि जब दूल्हा साथ में है तो ये लोग उपवास क्यों करें, ये कैसे कर सकते हैं। One day the bridegroom will go. एक दिन दूल्हा चला जाएगा, That time they will fast. तब वो उपवास करेंगे। So the bridegroom Jesus went up to heaven, and after that there are fasting and prayers. यीशु जो दूल्हा है स्वर्ग में चला गया, तब उपवास और प्रार्थना शुरू हुई। इस तरह से हम जानते हैं। So Jesus was funded by his supporters, the people who loved him, his well-wishers, his sponsors, his partners. तो यीशु के सहायक यही लोग थे जो यीशु से प्रेम करते थे, उसके पार्टनर थे, हितैषी थे, मददगार थे। Come to Luke chapter 22. लूका 22 में देखते हैं, Verse number 35. वचन नंबर 35। Then Jesus asked them, when I sent you without purse, bag or sandals, did you lack anything? Nothing.
they answered. फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। Meaning, during the ministry years, wherever Jesus sent them, whenever they accompanied Jesus, they lacked nothing. मतलब सेवकाई के दौरान यीशु ने जहाँ पर भी उन्हें भेजा वहाँ पर किसी भी तरह की उन्हें कभी भी कोई भी कमी या घटी बिल्कुल भी नहीं हुई। What I conclude is this: during all his earthly life, Jesus never starved. He fasted for 40 days. That's something else. He never starved. He was not lacking anything. Everything was there, provided by his Father. मैं आपको सारांश बताता हूँ कि यीशु के पृथ्वी के जीवन में वो कभी भी भूखा नहीं रहा। उसने 40 दिन उपवास किया था, उसे कभी कुछ भी घटी नहीं हुई क्योंकि उसके पिता ने सब कुछ प्रबंध किया हुआ था। And that's a message for you too. और यही संदेश तो आपके लिए भी है। God will provide all your needs. परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। जानते हैं, Jesus is an example for us. यीशु हमारे लिए उदाहरण है। Of course, compared to the riches he had in heaven, he was a poor person on earth. स्वर्ग में जो उसके पास धन था उसकी तुलना में वो पृथ्वी पर तो थोड़ा गरीब था, कंगाल था। That does not mean that he was starved, he had no clothes, etc. इसका मतलब ये नहीं कि वो भूखा रहा या उसके पास कपड़े नहीं थे, ये सब। And I will show you something shocking. मैं आपको हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। Quickly turn with me to John 12, चलिए जल्दी से मेरे साथ निकालिए यूहन्ना अध्याय 12, 4 to 8. 4 से लेकर 8 तक। One of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, "Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages." परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने वाला था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। This is about Mary pouring some very costly perfume on Jesus. यहाँ पर मरियम बहुत ही कीमती इत्र यीशु पर उंडेल रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इत्र मरियम डालती है वो बहुत कीमती है। Sometimes people ask me, can a child of God use perfume? किसी ने मुझसे पूछा कि प्रभु की संतान परफ्यूम इस्तेमाल कर सकती है? कर सकते हैं। Jesus accepted perfume. यीशु No ने problem, you can use. यीशु ने परफ्यूम इस्तेमाल किया तो कोई बात नहीं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Now, verse number 6. But Judas Iscariot is objecting. No. Why shouldn't they sell it out and get the money and distribute among the poor? Charity works. यहाँ पर यहूदा इस्करियोती कहने लगा कि क्यों ना ये इत्र बेचकर उसका पैसा हम कंगालों में बांट दें। इसका मतलब कि जो भी इत्र बेचकर पैसे मिलते हैं वो चैरिटी वर्क के लिए हम लोग इस्तेमाल करें। Number 6, verse number 6. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. उसने ये बात इसीलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ भी डाला जाता था वो निकाल लेता था। Oh, two important things I want to tell you here. यहाँ पर मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। Judas was the treasurer of the team. देखिए यहूदा जो था वो इस टीम का खजांची था। He was the keeper of the money bag. पैसे की थैली उसके पास रहती थी। Meaning, along the itinerant travels, people were funding the team in such a way that Jesus had to appoint one of the disciples as the manager of the finances. यात्रा करते समय पूरी टीम के लिए इतना पैसा आ जाता था कि यीशु को अपने 12 चेलों में से एक को मैनेजर रखना पड़ा। एक खजांची के रूप में किसी को रखना पड़ा। A lot of money was coming. बहुत पैसा दिया गया था। Not only that, this treasurer was helping himself. That means he is to steal some amounts from the common fund.
केवल इतना ही नहीं कि ये जो खजांची था वो आए हुए पैसों में से कुछ चुरा लिया करता था, वो अपने लिए थैली में से कुछ निकाल लिया करता था, ऐसा वो किया करता था। Of course, Jesus knew it. यीशु इसे जानता था, But the other disciples did not even know about it because huge amounts were coming. Small money losing, they did not even notice. दूसरे चेलों को इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि बहुत पैसा आ रहा था और थोड़ा थोड़ा चला जा रहा था, तो वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। Now coming to John 13, आइए चलते हैं यूहन्ना 13 में 27 to 30. 27 से लेकर 30 तक। As soon as Jesus took the bread, Satan entered into him. So Jesus told him, "What are you about to do? Do quickly." But no one at the meal understood why Jesus said this to him. Since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the festival or to give something to the poor. As soon as Jesus had taken the bread, he went out, and it was night. टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। Yes. परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले या ये कंगालों को कुछ दे। और ये रात्रि का समय था। It is very clear. ये बहुत ही स्पष्ट है। Lot of money was coming in, बहुत पैसा दिया जा रहा था and whenever it was needed, Jesus used to give instructions to the disciples, especially to Judas, buy something, give something to the poor, help that widow, help that house, buy something for the festival, prepare the Passover. So Jesus was always giving instructions, and Judas was spending from the ministry fund. जब भी जरूरत पड़ती थी तो यीशु यहूदा को निर्देश दिया करता था कि ये खरीदो, गरीबों को दो, विधवा की मदद करो, उस घर की मदद करो, पर्व के लिए कुछ खरीदो, फसह की तैयारी करो। यीशु इस तरह निर्देश देता था और यहूदा सेवकाई के पैसों में से इस तरह से खर्चा किया करता था। Brothers and sisters, I want to make this very clear. Jesus was not living like a beggar, without food, thirsty, hungry, without any dress. I told you already, Jesus was having a very costly dress because seamless dress in those days was very, very costly. भाइयों और बहनों, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यीशु कभी भी भिखारियों के जैसे बिल्कुल नहीं जिया। ऐसा नहीं था कि यीशु के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास कपड़े नहीं थे। मैंने आपको पहले बताया है, यीशु जो वस्त्र पहनता था वो बहुत कीमती था। And the same thing the Heavenly Father can do for you. स्वर्गीय पिता यही तो आपके लिए भी कर सकता है। Whatever you need on earth, the Heavenly Father is more than enough to supply. इस पृथ्वी पर जो कुछ भी चाहिए, स्वर्गीय पिता उसका प्रबंध आपके लिए कर सकता है। This is why in Matthew chapter 6 Jesus says, even before you pray, even before you plead, the Heavenly Father knows that you need these things. इसीलिए मत्ती 6 ये कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरतें हैं। Hallelujah. हालेलुया। We're going to pray now. आइए इस वक्त प्रार्थना करें। Hallelujah. Father, thank you for giving us an understanding about the earthly life of Jesus, especially during the ministry years. पिता, धन्यवाद कि यीशु के पृथ्वी के जीवन के बारे में और यीशु की सेवकाई के बारे में हमें आपने बताया। And also, Father, we believe that you will supply everything that we need on earth. और हम विश्वास करते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी हमारी जरूरतें हैं तू उसे पूरा करेगा। Lord, supply everything that they need in this earthly life. मैं पूरे दिल से तुझसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि भाई बहन बच्चे जवान सबकी जरूरतों को तू पूरा कर। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Believe you are blessed. विश्वास करें कि आपने आशीष पाई है। And if you are blessed, you can also be a partner or a sponsor of Blessing Today. अगर आपने आशीष पाई है तो ब्लेसिंग टुडे के स्पॉन्सर और पार्टनर बन जाइए। So that we can carry the messages to all the nations of the world. ताकि हम पूरी दुनिया में ये संदेश ले जा सकें। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. See you tomorrow and bye-bye.
प्रभु आप सबको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।